498A ऑफ आईपीसी या बीएनएस की धारा 85 और 86 बड़ा ही खतरनाक धारा है और इस धारा का जितना उपयोग हुआ है उससे ज़्यादा इसका दुरुपयोग हुआ है। ऐसा मैं तो कहता ही हूँ, बीइंग ए प्रैक्टिशनर। मेरे अलावा बहुत सारे कोर्ट्स भी ऐसी बातें कह चुका है, आम जनता भी ये बात जानती है। ऐसे ही एक केस की चर्चा आज हम करेंगे और यह केस इतना महत्वपूर्ण है कि आप सभी को जानना जरूरी है और खास करके जो पति पत्नी के झगड़े में अभी उलझे हुए हैं उनके लिए जानना ये बेहद ही जरूरी है। और जो अभी झगड़े में नहीं उलझे हैं वो भी जान लें, कभी भविष्य में ऐसा जरूरत पड़े तो कम से कम ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की चर्चा जो मैं करने जा रहा हूँ, जिस केस की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन है। इस जजमेंट से बहुत लोगों का बहुत सी परेशानियां हल होने वाली है, खास करके जिनके दाम्पत्य जीवन में आपसी झगड़े चल रहे हैं। ऐसे कई मर्दों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इस केस का फैक्ट ये है कि एक दंपति की शादी हुई, कुछ दिन बाद उसकी पत्नी अपने पति से अलग रहने लगी और लगातार 4 साल तक वो अलग रही। लगातार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका कुछ कारण है जो कि वीडियो के अंत में समझ में आएगा। जब पत्नी 4 साल से अलग रह रही थी और पति बहुत प्रयास किया कि पत्नी आके साथ रहे और दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा से चले, लेकिन पति का हर प्रयास असफल रहा। पति ने हर वो मुमकिन प्रयास किया जिससे उसका घर बस सके, चल सके और एक सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो सके, लेकिन पत्नी की नासमझी, हट्ठीपन के चलते वो हो न सका और पत्नी अपने जिद पे अड़ी रही। पति बेचारा हार के, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अपना जीवन बर्बाद करने के बजाय उसने सोचा कि अब मैं इससे डाइवोर्स ले लेता हूं और फिर आगे का जीवन अपने ढंग से मैं व्यतीत करूंगा। पति डाइवोर्स के लिए कोर्ट में मुकदमा डाला। मुकदमा डालते ही बट नेचुरल था कि इसके काउंटर में पत्नी ने तुरंत 498A जो दहेज प्रताड़ना का जो मुकदमा है, जो औरतों के लिए हथियार है, उसने अपना हथियार निकाला और एक मुकदमा डाल दिया, 498A और 406 ऑफ आईपीसी। इसके बाद पत्नी ने स्त्री धन का लंबा चौड़ा लिस्ट पुलिस वालों को थमा दिया कि ये मेरा स्त्री धन है जी, इसे वापस करवाओ। स्त्री धन का लिस्ट इतना लंबा चौड़ा था, पति देख के हैरान हो गया। जैसा कि हर केस में ऐसा होता है कि स्त्री धन में कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, इसमें दुगना से भी ज्यादा बड़ा लिस्ट बना दिया था और पति बेचारा परेशान हो रहा था। सारा सामान, जो सामान उसे मिला ही नहीं, जो सामान वो कभी देखा नहीं, वो सामान बेचारा पति कहाँ से लाए। जो भी स्त्रीधन उसके पास पड़ा था, सारा स्त्रीधन लौटाने के बाद भी पत्नी परेशान कर रही थी। साथ में पुलिस वाला इस बंदे पे, बेचारा पति पे प्रेशर डाल रहा था कि बाकी का सामान लाओ, बाकी का सामान लाओ, लेकिन सामान पति के पास था ही नहीं, वो फर्जी लिस्ट थी। अंत में पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां उसने गुहार लगाई कि ऐसी बात है जनाब, पत्नी 4 साल से हमारे साथ रहने रही है और जब मैं डाइवोर्स का मुकदमा डाला तो वो 498 का मुकदमा काउंटर में डाली है, 406 का धारा उसमें है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट मुझे पकड़ा दी है, जो सामान मेरे पास है ही नहीं। और ये मुकदमा जो पत्नी डाली है वो बिल्कुल फर्जी है, ऐसे
क्वेश्चन किया जाए। पति ने यह भी कहा कि ये महिला जो है जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। 4 साल से मैं हर संभव प्रयास किया हूं कि वो मेरे घर लौट के आ जाए, हम लोग साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी है, वो हट्टी बनी है और आने को तैयार नहीं है। पति ने अपनी सारी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के समक्ष सारी बातें रखा और कोर्ट सारी बातों को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद दहेज प्रताड़ना का मुकदमा बनता ही नहीं है। दहेज प्रताड़ना का मुकदमा यदि साबित हो जाता है तो उसके लिए सजा 3 साल है, और अगर पत्नी को पति से अलग रहते हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो ये दहेज प्रताड़ना का मुकदमा बनता ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि 4 साल से तुम पति से अलग रह रही हो तो कहाँ दहेज प्रताड़ना का केस और कब दहेज प्रताड़ना का केस तुम्हारे साथ हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आता। यह केस प्रेमा फसाई ही झूठा लगता है देखने में, और यह केस तब डाला गया जब पति ने डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाला। इससे पहले उसने कभी ऐसा कोई मुकदमा नहीं डाली थी। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो 4 साल से अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही थी, इस बीच में वो एक दिन भी साथ में नहीं रही, इसलिए मैं बता रहा था शुरू में टाइम पीरियड वो लगातार वाली बात। यदि ऐसा होता कि 4 साल में 2-4 बार आ गई होती और चली गई होती तो शायद यह केस सॉल्व नहीं होता और यहाँ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा बन सकता था। लेकिन लगातार का मतलब है कि बीच में ब्रेक ना हुआ हो। 4 साल मतलब ये नहीं कि कभी 2 महीना के लिए, कभी 6 महीना के लिए, कभी 8 महीना के लिए अलग रहा, ऐसा नहीं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा यदि लगातार 3 साल से अधिक, मतलब 3 साल में ब्रेक नहीं हुआ, लगातार 3 साल से अधिक यदि कोई पत्नी पति से अलग रह रही हो तब दहेज प्रताड़ना का केस नहीं बनता है। टाइम पीरियड कुल 3 साल नहीं है, लगातार 3 साल, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। और यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके पिटीशन को क्वेश्चन कर दिया, समाप्त कर दिया। उसकी पत्नी इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, वहां अपील डाली। क्रिमिनल अपील नंबर 34053/2019। केस का नाम था कमलेश देवी वर्सेस जयपाल एंड अदर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह पिटीशन आया, वहां भी उसके पति ने वही सारी बातें दोहराई जो कि उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रखी थी। उसने कहा कि हम लोग 4 साल से अधिक समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और मेरे लाख प्रयास के बावजूद वो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है, और मैंने जब डाइवोर्स पिटीशन डाला तो उसके बाद वो 498 और 406 का मुकदमा मेरे अगेंस्ट डाली है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसको सही ठहराया और कहा कि जब 4 साल से पत्नी पति से अलग रह रही है तो दहेज प्रताड़ना कैसे हो सकता है। यदि उससे पहले कभी हुआ भी हो तो एक भी कंप्लेंट पत्नी की ओर से क्यों नहीं फाइल किया गया, और यह मुकदमा डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद ही क्यों डाला गया। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जो मुकदमा है उनकी पत्नी ने जो डाली है वो एक फेक और फर्जी है, जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है और कोई भी दम नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के बात को स्वीकार किया और दोहराया कि जब भी कोई पति पत्नी लगातार 3 साल से अधिक समय तक वो साथ नहीं रह रहे हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे केस में 498 406 का मुकदमा नहीं बनेगा। अब इसमें 2 टेक्निकल बातें हैं। नंबर 1
कि 3 साल लगातार होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1.5 साल का 2 बार से अलग रहा है या 3 साल में 2-3 बार वो आपके पास आ चुकी है, ऐसा नहीं है। यदि लगातार 3 साल से अधिक समय से पत्नी अलग रह रही है, तब यह एप्लीकेबल होगा। और दूसरी बात ये कि यह जो समय है, टाइम पीरियड है 3 साल, वो शादी से नहीं है, वो तब से है जब से पत्नी अलग रहने के लिए गई है। शादी के समय से 3 साल नहीं, बल्कि जिस दिन से पत्नी अलग हुई है उसके बाद से यह पीरियड 3 साल का काउंट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी। और यह कहते हुए उस महिला का जो SLP था, जो अपील था, उसको डिसमिस कर दिया और पति को राहत दे दिया। तो इस जजमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे केस को एक रास्ता दिख जाएगा जिसमें पत्नियां 4-4, 5-5 साल से पति से अलग रह रही है और लाख प्रयास के बावजूद वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, अपना भी जिंदगी खराब कर रही है और पति का भी जिंदगी खराब कर रही है। ऐसे लोगों के लिए एक राहत लेके आया है ये जजमेंट। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।